एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग 19 के सेशन 2 में आ गए, लेक्चर 2 में आ गए। लेक्चर 1 में हमने फॉर्मेशन ऑफ 19 की बात की थी और वहाँ पर वुल्फ रीअरेंजमेंट किया था। आज हम लोग और भी मस्त और ज़बरदस्त सेशन की बात करेंगे 19 में। 19 के बहुत सारे रिएक्शंस देखेंगे और उससे उससे रिलेटेड कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शंस हो सकती हैं या उसके रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे हम लोग बात कर लेते हैं जेडीजी सेक्शन की, राइट। तो अब देखते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में, इस लेक्चर 2 जो है 19 का, इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, है ना। तो इसका आइडिया हमें सबसे पहले लग जाएगा सो दैट कि हम और सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बेटे क्या कवर करने वाले हैं? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन्स। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं अब? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ आइसोसाइनेट। अब नाइट्रीन से आइसोसाइनेट कैसे बनता था ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप याद करो। हम उसके रिएक्शंस की बात करेंगे। देन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की बात करेंगे। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत डिटेल और बहुत डेप्थ लेवल की हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की सारे एस्पेक्ट्स जितने होंगे सब कवर करेंगे, कुछ नहीं छूटने वाला। किसी भी बुक का कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, गारंटी। देन क्वेश्चंस ऑन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एंड देन रेट ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बात करेंगे। देन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमाइड एंड साइक्लिक अमाइड, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो चेक करेंगे। तो सारी कंडीशंस, लिमिटेशंस, कहाँ पर हो सकता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, कहाँ पर नहीं हो सकता है, उसकी क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, वो सब कुछ हम लोग चेक करेंगे बहुत डिटेल में। तो आपको क्या करना है बेटे, पेन पेपर या पेन कॉपी लेकर बैठ जाना है, एकदम कूल माइंड से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से सेशन को एंजॉय करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से लेक्चर को एंजॉय करना है। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की हम लोग बात करेंगे बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन्स। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग नाइट्रीन। अब इसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी जरा वो चेक करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि हम इस सेशन में बात करेंगे किसकी? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड या इसको ब्रोमोमाइड बोलते हैं। देन लूजन रिएक्शन की बात करेंगे। देन आफ्टर कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन के बाद स्मिथ रिएक्शन एंड देन बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये सब के सब रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस, है ना, ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व नाइट्रीन मैकेनिज्म, है ना। तो यहाँ पर हम कौन से मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा? नाइट्रीन मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो नाइट्रीन को हमने पहले सेशन में समझ लिया था क्या होता है और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कैसे ये फॉर्म होता है। अब उसका इन्वॉल्वमेंट रिएक्शंस में कैसे होगा वो हम लोग आज इस सेशन में शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं कहाँ से? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड की बात करें उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दिस इज रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट। रिएक्शंस ऑफ आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट के कुछ रिएक्शंस देखते हैं और वो हमारे वो जो रिएक्शन है नाइट्रीन के मैकेनिज्म में बहुत यूजफुल होगा और डायरेक्ट भी पूछा जाता है जेईई में, एडवांस, नीट या फिर ओलंपियाड में। ओके, देन तो वो रिएक्शंस क्या हैं जरा ध्यान से देखिए बेटे। एक देखो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा। ओके, ये आपका अल्काइल आइसोसाइनेट है, राइट बेटे। दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज अल्काइल आइसोसाइनेट। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है, देखो सबसे पहले अमोनिया से करानी है, देखते हैं क्या बनेगा। दूसरा हमें HOH से कराना है, तीसरा हमें ROH से कराना है, चौथा हमें RNH2 से कराना है एंड देन OH माइनस वाटर से कराना है और चेक करना है कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम अमोनिया के साथ करते हैं। चलिए, अब इसमें कई तरह के मैकेनिज्म है। देखो, इस बॉन्ड को हम ऐसे भी तोड़ के माइनस प्लस ले सकते हैं या फिर इस बॉन्ड को हम ऐसे भी तोड़ के माइनस प्लस कर सकते हैं। और प्रपोज मैकेनिज्म 2 तरह के हैं। पहले हम इस पार्ट को लेके चलते हैं। चलिए, हम इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ पे माइनस आया बेटे, यहाँ पे प्लस आया। जैसे ही माइनस प्लस आया, मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, क्या इसका लोन पेयर है? क्या इसका लोन पेयर और प्लस चार्ज आपको पता है बेटे कि लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है। एक लोन पेयर एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाता है और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आता है। तो भाई बताओ, क्या इस लोन पेयर और इस प्लस चार्ज के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस और देखिए जहाँ पर लोन पेयर था ना, जो वहाँ प्लस आ गया। जैसे इस नाइट्रोजन प्लस आएगा बेटे, तुरंत खटाक से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को भी तरफ खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है और प्लस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को और खींचने लगेगा। तो खींचेगा तो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रलाइज। देखिए हो गया न्यूट्रलाइज। देन इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगा, इस पर माइनस है तो बेस का काम करेगा और H प्लस निकला तो एसिड का काम करेगा। ये एसिड इस बेस में अटैक कर देगा तो यहाँ पर OH हो जाएगा। चलिए, क्या यहाँ तक बेटे बात समझ में आती है? क्या यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? बहुत सिंपल। देन इसके बाद टटोमेरिज्म होगा, है ना। देखो OH है यहाँ पर, OH सिंगल डबल है, OH सिंगल डबल। टटोमेरिज्म होगा, इसको 1 2 3 कर देंगे। टटोमेरिज्म का मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान रखो हमेशा कि जो डबल बॉन्ड है, ये टटोमेरिज्म में मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। ये हमेशा 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाता है और इसका जो हाइड्रोजन है वो 1 से 3 में जाता है।
1 2 3 में। ये ध्यान रखो, ये ट्रिक है और इसका मैकेनिज्म और सारी चीज़ें डिटेल हमने टाटोमेरिज्म में कर रखा है। आप टाटोमेरिज्म में इसका और डिटेल चेक कर सकते हो, है ना। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, आपको टाटोमेरिज्म मिल जाएगा, सर्च करना आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ओके, चलिए। तो अब देखो बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड 2 3 है, 2 1 में चला जाएगा, यहाँ चला गया, देखिए देखिए आ गया। और ये क्या 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए NH हो गया, ये देखिए NH हो गया, खत्म। देखिए तो क्या बन गया, RNHCONH2। क्या बन गया, RNHCONH2। सिमिलरली अब बात करते हैं सेकंड की, HOH की बात करते हैं, या फिर कोई सा भी एग्जांपल आप लेके चल सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, तो अमोनिया की बात की, तो चलो क्यों ना हम पहले RNH2 की बात कर लें। तो कोई सिंपल वही है, इसके पास फिर से लोन पेयर है, सेम मैकेनिज्म जाएगा बेटे, जैसे टूटेगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो लोन पेयर पे प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया प्लस, ठीक है। उसके साथ इस N के साथ देखिए NHH ऐसे लगा, देखो NHH और R, और ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर से वही जैसे प्लस आएगा बेटे इस पे तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस हो गया, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, OH हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे NH4 बचा। फिर सेकंड बेटा देखो 1 2 3 हो गया, तो ये डबल बॉन्ड 2 3 से यहाँ 2 1 में चला जाएगा, देखिए चला गया, कहाँ गया 2 1, यस देखिए 2 1, यहाँ से देख लो ऐसे, तो ये 2 3 से 2 1 में चला गया, और इसका हाइड्रोजन निकल के 3 में चला जाएगा, तो देखिए 3 में गया। तो देखिए आपका, आप चाहो तो नंबरिंग कर लो, इसकी गड़बड़ नहीं करना, 1 2 3। अब देखो ध्यान से, है ना, ऑक्सीजन को तो 1 दिया था, देखो यहाँ पे 1, तो डबल बॉन्ड देखो 2 3 से बेटा 2 1 में चला गया, देखिए 2 1 में चला गया डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन 1 से 3 में चला गया, N के पास चला गया, देखिए चला गया, ये आ गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। सिमिलरली क्या हम बात कर सकते हैं अल्कोहल के साथ, सेम कॉन्सेप्ट बेटे, ऐसे टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ये लोन पेयर अटैक कर गया, यहाँ पे लोन पेयर वहाँ प्लस आया, ये बॉन्ड टूटा अगर ऐसे, तो यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस हो गया, यहाँ पर OH हो गया, और देखिए यहाँ पर OR बच गया। ये लीजिए फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, तो देखिए डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए चला गया 2 1 में, और हाइड्रोजन 1 से 3 में आ गया, 1 से 3 में आ गया। ये लीजिए जनाब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटे। चलिए अब बात करते हैं पानी के साथ, कि पानी के साथ क्या होने वाला है। पानी के साथ तो देखिए ये क्या हुआ, माइनस यहाँ पर आया प्लस, फिर से लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाया, यहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आया, और फिर से ये H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, और ये OH हो गया, और बेटा यहाँ भी OH बच गया। ओहो कर दा 1 2 3, चलिए इसको भी 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में जाएगा, देखिए 2 1 में चला गया, 1 से 3 में हाइड्रोजन आ जाएगा, देखिए आ गया, हो गया जनाब, हो गया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, देखिएगा कैसे क्या हुआ। अब सिर्फ OH माइनस सब बेस है, चलिए ओके, तोड़ दिया इसको, माइनस यहाँ प्लस आ गया, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, OH लग गया यहाँ पे, ये लग गया। अब जैसे OH लगा फिर से 1 2 3 हो गया, देखिए 1 2 3 1 2 3 हो गया, 1 2 3, तो 1 2 3, देखिए जनाब। तो अब क्या हुआ 1 2 3, तो डबल बॉन्ड 2 3 से कहाँ चला जाएगा 2 1 में, तो डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 यहाँ चला गया, देखिए इसका हाइड्रोजन 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया। अब देखो होगा क्या बेटे, नाउ दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे माइनस चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपल भी कराएगा, तो ऐसे टूटा। अब ये ऐसे टूटा तो देखिए क्या हुआ, यहाँ माइनस यहाँ पर आया प्लस, और देखिए यहाँ पर प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, मतलब ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, दिस बिकम्स CO2, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 गैस स्केप आउट हो जाएगी, तो रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड होने लगेगा, तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी और बढ़ जाएगी। ओके, यहाँ पर RNH माइनस बचा। अब भैया पानी तो होगा ही होगा, पानी तो था ही था भाई, बेस है OH माइनस, तो पानी तो होगा ही होगा, यानी यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर भी OH माइनस H प्लस होगा, वहाँ पानी तो होगा ही होगा, ये अंडरस्टूड है। तो पानी है, अब पानी से H प्लस इस पर अटैक कर देगा, और ये देखिए RNH2 बना देगा, ये 1 डिग्री अमाइन बना देगा। तो अगर हम अल्काइल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन किससे कराएं, बेस से कराएं, OH माइनस से कराएं, तो क्या ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन में। तो अल्काइल आइसोसाइनाइड को तो बेस पसंद है ना, जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे अल्काइल साइनाइड को बेस पसंद है। बेस मीन्स क्या पसंद है इसको, OH माइनस पसंद है, और इसको 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई भाई, ये तो क्या हो गई, बहुत अच्छी चीज़ हो गई, नहीं हो गई क्या, हो गई ना। तो अब हम क्या बात करें हॉफमाइन ब्रोमाइड रिएक्शन की, तो ये था रिएक्शन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड विद डिफरेंट रिएजेंट। अमोनिया के साथ कराया, 1 डिग्री अमाइन के साथ कराया, अल्कोहल के साथ कराया, पानी के साथ कराया, OH माइनस के साथ कराया, आपने देखा।
नाउ नेक्स्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटिक्स की हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की। अब इसमें क्या क्या है वो सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को तगड़े से देखेंगे, एकदम जीरो टू सुपर हीरो। चले तो अब बात करें हॉफमैन ब्रोमामाइड की। देखिए बात कर लीजिए। सो हॉफमैन ब्रोमाइड बेसिकली क्या है, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइड विथ Br2KOH, विथ Br2KOH। समझना बात को बेटे, विथ Br2KOH। Br2KOH को ध्यान रखो बेटे, Br2KOH को KOBr भी लिखा जा सकता है, Br2NaOH भी हो सकता है। तो कहीं पर अगर केवल KOBr लिखा तो समझ लेना Br2NaOH को NaOBr भी लिखते हैं, या फिर सिंपल OBr माइनस भी कहीं पर लिखा है तो हॉफमैन ब्रोमाइड का रिएजेंट होगा। समझ जाना बात को, OBr माइनस। ओके, इन दोनों का रिएक्शन से बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या पानी मेंशनड है क्या बेटे? नहीं मेंशनड है। अंडरस्टूड है, बेस है तो पानी तो होगा ही होगा, बेस पसंद है तो पानी तो होगा ही होगा, है ना? तो पानी अंडरस्टूड है। सो H2O इज अंडरस्टूड दैट इट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्वेंट। ओके, मेंशन नहीं है। तो प्राइमरी अमाइड है बेटे, तो कोई प्राइमरी अमाइड है आपका। ओके, अब इससे हो क्या रहा है कि अब इस रिएक्शन को अगर Br2KOH से कराओ आप, तो अगर आप देख लो कि यहाँ पे CH2 गायब हो जा रहा है और देखिए RNH2 बन जा रहा है, यानी एक कार्बन कम हो जा रहा है। मतलब दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन, दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन, वन लेस कार्बन इन प्रोडक्ट में एक कार्बन कम बनेगा। मतलब एक कार्बन, समझ रहे हो ना बेटे? देखो एक पूरा CO गायब हो गया, यहाँ से RNH2 बन गया, तो अमाइड से ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। अमाइड से बेटे ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। सो दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्रेडेशन हो गया, डिग्रेड हो गया कार्बन, एक कम कार्बन का प्रोडक्ट बना यहाँ पर, जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आपका एक कम कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है 1 डिग्री अमाइन। कहानी समझ रहे हैं क्या बेटे आप? क्या आप कहानी समझ रहे हैं क्या? कहानी तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए तो अब इसकी मैकेनिज्म को भी समझते हैं। ये है आपका मैकेनिज्म, देखिए क्या है, RCONH2 भैया ये है बेस, है ना बेस। OH माइनस इस प्लस को खींच लेगा तो H प्लस यानी बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरह से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, पानी निकल गया पानी, और यहाँ पर आ गया माइनस। ये देखिए माइनस आ गया बेटे। तो OH माइनस ने काम किया अपना। अब Br2 क्या है बेटे? नॉन पोलर है। Br2 क्या है? नॉन पोलर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये जब नॉन पोलर है और जब ये किसी आयन के पास जाएगा तो क्या बेटे इसमें पोलैरिटी, लाइक कोई ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, रिपल कराए, पुश करे, धक्का दे। तो इसमें क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, तो इसमें पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस आएगा, और इसको और धक्का दे देगा तो और इधर माइनस आएगा और प्लस आएगा, और धक्का देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और फाइनली ये आपका Br माइनस और Br प्लस बना देगा। कहानी समझ रहे हो बेटे आप? कहानी में क्या चीज़ है वो चल रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें देखो पहले तो ये नॉन पोलर था, इसमें आयन इंड्यूस्ड हुआ, चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। और यहाँ पर अगर कहीं पर चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज, तो इसको रिपल कराएगा, तो ये आयन है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया यहाँ पर। चलिए ओके, नाउ तो अब क्या होगा बेटा, ये माइनस चार्ज है इसका, ये देखो अब इस माइनस चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराएगा, रिपल कराएगा तो दूर जाएंगे, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस आएगा बेटे, समझना। और रिपल कराया और दूर गया और बाद में खटाक से टूट गया, तो Br माइनस अलग हो गया और यहाँ पर Br प्लस, जैसे Br प्लस आया खटाक से जुड़ गया, प्लस माइनस एक बॉन्ड बना दिया। ये लीजिए जनाब, N ब्रोमो अमाइड बन गया। मुझे लगता है कोई दिक्कत आपको यहाँ तक मैकेनिज्म में होगी, बहुत बढ़िया चीज़ है, आप तो बहुत अच्छे से मस्त तरीके से समझते हो बेटे। ये बन गया था आपका, देखो ओके, बहुत बढ़िया बात है, समझिए। अब क्या है कि यहाँ पर बेस है, यहाँ पर H है, ओहो, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हुआ है बेटा। ये देखो, ये आपका माइनस आई ग्रुप होता है, Br भी माइनस आई ग्रुप होता है, और दूसरा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है। ये खटाक से बहुत तेजी से सबके सब इस इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बहुत अच्छा एसिडिक हो जाएगा। H प्लस खटाक से गर्दा तरीके से बाहर निकल जाएगा। H प्लस निकल गया तो पानी बना दिया, देखिए H प्लस निकल गया तो पानी, OH के साथ पानी निकल गया, H प्लस, और ये देखिए पानी निकल गया। आप जरा देखिए तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस बचा, देखिए माइनस आ गया। जैसे बेटा इस पर माइनस आए तो अच्छा लिविंग ग्रुप तो होता ही है Br, और यहाँ पर माइनस आए तो तगड़ा प्लस आई हो गया, तगड़ा प्लस आई हो गया तो खरदा तरीके से इसको किक मारेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, न्यूट्रलाइज होकर ये बन गया। अब बेटा यहाँ से ये देखो नाइट्रीन बन गया, क्या बन गया, दिस इज नाइट्रीन, दिस इज नाइट्रीन एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि भाई इसके पास देखो ना, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका। तो अब क्या होगा, माइग्रेशन होगा इस अल्काइल ग्रुप का। तो अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो ध्यान रखना बेटा, इसका रिटेंशन ही होता है ना, इसके कॉन्फिगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका रिटेंशन ही होता है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। तो क्या बेटा अब यहाँ पर WR होने वाला है, वोल्फ रीअरेंजमेंट होने वाला है, माइग्रेशन होगा। कैसे माइग्रेशन होगा, ये देखिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और देखो यहाँ पर ऐसे हैं, तो तब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा,
मतलब यहाँ से बेसिकली आप देखो तो R माइनस होगा जब ये टूटेगा। तो ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जरा देखिए, राइट, देख रहा। तो R यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना बेटा, अब R यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा जाके ऐसे, राइट, R यहाँ पर जाके जुड़ेगा, समझना। तो R यहाँ पर जाके जुड़ेगा इस खाली डब्बे से। तो ये समझना बेटे एक बात, एक माइनस और खाली डब्बा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक माइनस और एक खाली डब्बा क्या एक बॉन्ड बनाता है बेटे, और जहाँ पर खाली डब्बा वहाँ प्लस आता है। देखिए एकदम सही तरीके से और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, कहीं पर भी सॉरी, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आता है। एक माइनस और खाली डब्बा बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आता है। अब देखिएगा वुल्फ रीजन में क्या होगा बेटे, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। देखो R C डबल बॉन्ड O, हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत तरह तरीके से समझाया था, बट स्टिल आप फिर से देखो, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ माइनस आया बेटे, यहाँ प्लस आया। अब बताओ ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा बेटे, चल देखना। तो C डबल बॉन्ड O, देखना N, और यहाँ पर आया प्लस बेटे, ठीक है। और ये R इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, और जहाँ पर खाली डब्बा तो वहाँ माइनस आया, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। तो नाउ क्या होने वाला है, देखो C डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड N और R, देखिए कैसा सब कहाँ गया, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, आइसोसाइनेट बन गया। क्या बन गया, आइसोसाइनेट। अच्छा आइसोसाइनेट बन गया, तो यहाँ तक भी समझे। तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट हो गया बेटे, सेकंड स्टेप भी क्लियर है। और ये स्टेप बेटा क्या होता है, चूंकि बॉन्ड टूटता है वुल्फ रीजन, तो ये आपका RDS होता है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये OH माइनस है, तो बेटा क्या इसकी रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई थी अभी, आइसोसाइनेट के OH माइनस से तो आपने अमाइन बनाया था, है ना। आपको दिखा दें एक बार, देखो ये देखिए है ना, ये OH माइनस थे, और देखो यहाँ पर अमाइन बनाया था। मैंने कहा था ना कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हाफ एंड ब्रोमाइड में इसकी जरूरत पड़ रही थी। तो OH माइनस यानी सीधे आप यहाँ पहुँच जाओगे, अपने मैग्नीशियम तो देखिए रखा है, तो हमने ये बॉन्ड तोड़ के बनाया था। एक अनदर प्रपोज मैग्नीशियम भी देख सकते हो, देखो दिखाता हूँ आपको, वो भी दिखा देता हूँ। मान लो आपने इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, जैसे ही प्लस आएगा तो OH यहाँ पर अटैक कर जाएगा, देखिए तो यहाँ पर OH लग जाएगा, लग गया OH। अब ये माइनस है तो बेस है बेटे, और यहाँ पर H प्लस है, और ये देखो माइनस, तो ये एसिड है। तो क्या इंटरमोलिकुलर एसिड बेस, H यहाँ चला जाएगा, देखिए H यहाँ चला गया, और यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, तुरंत फिर इसके बाद ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से O माइनस है, इलेक्ट्रॉन रिपल कराएगा, तो टूटेगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्या बेटा यहाँ से CO2 निकल जाएगा, देखो ये वाला पार्ट, और क्या यहाँ पर RH माइनस आ जाएगा। और उसके बाद फिर से पानी H प्लस OH माइनस, H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, बेटा RNH2 बना देगा, OH माइनस बाहर हो गया, और दिस इज हियर, है ना। अब एक चीज़ समझो जरा बेटे, बात को एक चीज़ जरा समझो बात को, एक बहुत तगड़ी बात समझना, इस चीज़ में देखना जरा सा। एक्चुअली में जब आपने बेटे स्टार्टिंग से चले, अगर हम ध्यान दिलाएं आपको, आपने अमाइड लिया था, RCONH2 लिया था, राइट। जब आपने RCONH2 लिया था, अब जरा एक और फॉर्मेट, मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ बोलने जा रहा हूँ बेटा। देखो आपने RCONH2 लिया था, ये देखो RCONH2 था, ये था। आगे बढ़ते गए, इसका एक H गायब हो गया, एक Br आ गया, देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर एक H गायब हुआ, और यहाँ पर देखो एक भी H इसके पास नहीं रहा, NH2 के दोनों H गायब हो गए, 2 H थे, दोनों H गायब हो गए। यानी कि अमाइड के पास जो पहले से प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन थे, वो एक भी आपको नहीं मिलने वाले हैं, गायब हो गए। अब उसका जरा देखिएगा, रीअरेंजमेंट हुआ, हम यहाँ पहुँचे, रीअरेंजमेंट हुआ, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से। अब इसका रिएक्शन हमने करके दिखाया फिर आपको, जरा देखिए इसका रिएक्शन। तो ये आपका बेस है, ये आपका बेस है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, देखो OH यहाँ पे गया, देखिए फिर H यहाँ पर नाइट्रोजन के पास आया। तो ये अब जो नाइट्रोजन के पास H आ रहा है, क्या ये बेस से आ रहा है, बताओ OH माइनस से आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस नाइट्रोजन इज फ्रॉम बेस। तो इसका ये जो नाइट्रोजन है कहाँ से, बेस से आया है, समझिएगा। आगे डायरेक्ट बहुत जरूरत पड़ेगी बढ़िया तरीके से। और फिर आपने पानी लिया, तो पानी यहाँ पर क्या सॉल्वेंट है, तो एक H जो यहाँ से आया, क्या वो सॉल्वेंट से इसके पास गया, देखो यहाँ पे H प्लस, तो 2 H हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके पास अगर हम इसको ऐसे लिखें RNHH, तो इसके पास जो 2 H आ रहे हैं, RNH2 के दोनों H गायब हो चुके थे, हट चुके थे। और बाद में फिर देखो एक H कहाँ से आया, OH बेस से आया, ये आपका बेस है। और एक H कहाँ से आ रहा है बेटे, देखो सॉल्वेंट से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके पास 2 H, तो एक तो आपका बेस से आता है, बेस जो आप OH माइनस लेते हो, और एक आपका सॉल्वेंट से आता है, सॉल्वेंट जो आप पानी लिए थे। अब यहाँ पर D2O भी हो सकता था, वेरिएशन करेंगे हम, यहीं पर एक चीज़ हम बताते हैं, जरा देखना कैसे। अगर हम डायरेक्ट एक रिएक्शन आपको करके दिखाएं, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, हमने कहा कि RCONH2 ले लिया बेटे, देखिए अब डायरेक्ट करना। अब मैंने इसका हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, तो हमने क्या किया, Br2KOH ले लिया, और अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं मेंशन है तो आप पानी लोगे, तो हमने पानी लिया। देखो तो क्या इसके दोनों H गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और ये भी गायब हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, RN, ठीक है। अब दो एक हाइड्रोजन जो आएगा इस बेस से आएगा, एक हाइड्रोजन बेस से आएगा, एक हाइड्रोजन पानी से आएगा। तो एक बेस से आया और एक पानी से आया,
पानी से। और क्या हो सकता था इसमें, अगर हम आपको ये रिएक्शन देते, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लिख के, मैं आपको ये रिएक्शन देता RCO NH2। क्या बेटे बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, NH2, अब ये दोनों गायब होंगे। अब हमने इसका रिएक्शन कराया Br2 KOH और हमने सॉल्वेंट यहाँ पर DOD ले लिया, हैवी वाटर, तो ये भी तो गायब हो जाता है और ये गायब हो जाता है, मतलब क्या होता है अल्टीमेटली ये बनता है। इसके बाद फिर ये एक जो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा बेस से, H आ गया, और बेटा यहाँ पर जो ड्यूटेरियम है तो सॉल्वेंट से यहाँ पर ड्यूटेरियम आएगा कुछ इस तरह से। अगर मान लो हम यहाँ पर DOH ले लेते तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाता है, दोनों जगह ड्यूटेरियम। कहने का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन गायब होते हैं और यहाँ पर जो लास्ट में अमाइन के पास जो हाइड्रोजन आते हैं वो ये वाले नहीं होते हैं, वो एक तो बेस से आएगा और एक सॉल्वेंट से आएगा। ध्यान रखना बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगा हमें आगे। मैंने क्या बोला शायद आप समझ गए होगे बात को। देखिए तो वही किया जा रहा है, इट्स ऑल हाइड्रोजन रिमूव्स एंड गोज इन सोल्यूशन व्हेन आइसोसाइनेट इज फॉर्म्ड। तो आइसोसाइनेट बना देखो, इसके सारे हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं। अब अगर हमने यहाँ पर बेस OD माइनस लिया तो एक तो आपका ड्यूटेरियम हो जाएगा इसमें, आगे मैकेनिज्म तो आपको पता है अच्छे से। और अगर आप सॉल्वेंट यहाँ पर DOD ले रहे हो तो उससे भी एक ड्यूटेरियम आ जाएगा, इसके बाद 2 ड्यूटेरियम है, 1D इज फ्रॉम सॉल्वेंट एंड 1D इज फ्रॉम बेस। अब चाहो तो देख सकते हो क्या हुआ। तो आइसोसाइनेट तो पता है आपको कैसे बना, फिर आपने इसको ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, यहाँ पे OD लग जाएगा, देखिए लग गया, ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ पर D चला जाएगा ये वाला। ये D कहाँ से आ रहा है, बेस से आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे, ये D कहाँ से आ रहा है, क्या बेस से आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मुझे ये बताओ। ये D, तो ये जो D है दिस इज फ्रॉम बेस, देखो लिखा है यहाँ पर दिस इज फ्रॉम बेस, राइट। अब आपका क्या बन गया यहाँ पर, ये CO2 देखो ऐसे बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ये CO2 बना के निकल गया बाहर, और आपके पास RN है ना, ये ऐसे सॉरी चार्ज यहाँ पर आपका होगा माइनस इधर प्लस, ऐसे टूटा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये CO2 बना के निकाल देगा देखो ये, और यहाँ पर ND माइनस आ जाएगा। देखिए तो ये जो ड्यूटेरियम है कहाँ से, बेस से है, और फिर DOD लिया आपने सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट से भी एक ड्यूटेरियम भी अटैक कर गया देखो, तो 2 ड्यूटेरियम है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें RNDD, तो इसका एक जो है वो कहाँ से है, बेस से है, OD माइनस से है, और एक आपका जो है कहाँ से है, सॉल्वेंट से है, एंड दैट सॉल्वेंट इज बेसिकली DOD, हैवी वाटर D2। बहुत तगड़ी चीज था, ध्यान रखना। सो ऑल हाइड्रोजन ऑफ NH2 गोज इन सोल्यूशन, न्यू H और D आर एडेड व्हेन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, 1 फ्रॉम बेस एंड 1 फ्रॉम सॉल्वेंट। ये लीजिए जनाब, 1 फ्रॉम बेस एंड 1 फ्रॉम सॉल्वेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर NH माइनस, तो NH माइनस तो एक H जो आया था आपका कहाँ से आ चुका था, बेस से आ चुका था, और यहाँ से एक जो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम जो भी आएगा वो सॉल्वेंट से आएगा, तो इसमें एक D जो है दैट इज फ्रॉम सॉल्वेंट, और ये जो H है दैट इज फ्रॉम बेस। अब बताओ क्या ये चीज़ जो मैंने समझाना चाह रहा था बेटा आपको समझा लिया। चलो थोड़ा पानी पीते हैं। यहाँ तक मज़ा आया कि नहीं आया बेटे, प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आया कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम प्रॉपर क्लियर तरीके से डिटेल मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया बेटे। तो अगर ये समझ में आया तो ध्यान रखना, मैं बार बार बोलूँगा कि R जो CONH2 है इसके हाइड्रोजन को उड़ा देना, इसको ये तो गायब हो ही जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। आप यहाँ पे RN ऐसे लिखना, एक हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को जो भी हो बेस के पास बेस से ले लेना और एक को सॉल्वेंट से ले लेना। और अगर वाटर मेंशन नहीं है, लाइक आपको सिर्फ Br2 KOH लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि उसके साथ पानी है। अगर D2 होगा तो दिया होगा, KOD होगा तो दिया होगा। अगर केवल Br2 KOH लिखा हुआ है तो ये मान के चलना कि उसके पास अंडरस्टूड होगा कि पानी भी होगा बेटे, पानी भी होगा, राइट। ओके, या फिर Br2 NaOH हो सकता है, कोई सा भी केस हो सकता है, कैसा भी केस हो सकता है। आपको पता है अब कैसे करना है बेटे, अब आपको पता है कैसे करना है, यू नो वेल। चलिए कहानी यहाँ तक समझ में आती है, तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। देखिए अब जरा फटाफट देखें जरा सा क्वेश्चंस ऑन हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एकदम तगड़े से देखना, ट्रिक से करेंगे। क्या इसको उड़ा दें, क्या इन दोनों हाइड्रोजन को भी उड़ा दें। अब NaOH से H मिलेगा और पानी से भी H मिलेगा, नहीं मेंशन तो पानी ले लेना, तो यहाँ से भी H मिला, यहाँ से H मिला, यानी यहाँ पर NH2 आ गया, एक बेस से एक सॉल्वेंट से। अब थोड़ा डेट करें बेटा, इसको उड़ाया, PHN लिखा। अब देखो बेस से एक D आएगा, सॉल्वेंट से एक D आएगा, ND2 हो जाएगा। देखिए ND2 है, जो भी यहाँ पे उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तो अब यहाँ पे C और N आ जाएगा। बेस से H आ गया और एक सॉल्वेंट पानी होगा, तो पानी से H आएगा तो NH2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, देखो देखो ध्यान से, आई थिंक आप क्लियरली समझ पा रहे होगे आप। जैसे RCONH2 NaOBr KOBr बताया था ना कि ये कैसे बनता है, क्या है। अब देखो रिएक्शन भी देख लो, NaOH Br2 है, यानी OH माइनस का Br2 से जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा तो HOBr बनता है और Br माइनस, ठीक है। अब मान लो इसके साथ OH माइनस, तो इस H प्लस को खींच लेगा, पानी बना देगा, यहाँ पे OBr माइनस बन जाएगा या NOBr, तो इस तरह से बन जाता है। अब देखो जरा इसमें क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन गायब कर दो, इसको गायब कर दो, तो RN हो गया।
अब NOBr का मतलब क्या हुआ, किसके साथ Br2 है, NaOH है और पानी है। तो बेस के पास भी हाइड्रोजन है, वाटर के पास भी हाइड्रोजन है, सॉल्वेंट के पास, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसकी बात करें तो इसकी बात करें अगर हम बेटे, तो ये बेस सबसे पहले क्या करता है, इसे हाइड्रोजन को निकालता है, H+ को निकालेगा, पानी निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जैसे बेटा माइनस आएगा तब क्या पता था ना कि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप को किक मारता था, माइनस+ होता था, तब यहाँ पर 19 बनता था। पर बेटा CH3 बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए ये 2 डिग्री अमाइड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, यानी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन 2 डिग्री अमाइड के साथ नहीं होता है। यहाँ से समझ में आ गए, हाफमैन ब्रोमाइड 2 डिग्री के साथ क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे यह माइनस से आ जाएगा या 19 फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। देखो ये माइनस+ करोगे, ये हटेगा तभी तो यहाँ पे 19 बनेगा, बट बेटा हटेगा नहीं, क्योंकि CH3 माइनस इज वेरी 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 पुअर लिविंग ग्रुप, विल नॉट रिप्लेस। सो 2 डिग्री अमाइड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देंगे। सिमिलरली ये देखो, ये 3 डिग्री अमाइड है, देखो ना, एक कार्बन 3 कार्बन। तो यहाँ पर तो बेटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, OH- किसको खींचेगा, 19 बन ही नहीं पाएगा। तो 3 डिग्री अमाइड भी आपका, इसके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, सो यहाँ पर कोई भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाएगा और आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, रिएक्शन देगा ही नहीं है। सो ओनली 1 डिग्री अमाइड गिव्स हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, 2 डिग्री अमाइड या 3 डिग्री अमाइड हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देते हैं। तो 3 डिग्री बिल्कुल नहीं देगा, बट 2 डिग्री में कुछ स्पेशल केस हैं, हम आपको आगे बताएंगे, जो 2 डिग्री के कुछ फॉर्मेट हैं हम, बट आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको क्लियर बता दूंगा कौन सा 2 डिग्री वाला देता है, वो अच्छे से बता दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना, वो आगे बताऊंगा आपको। तो अब देखो 3 डिग्री अमाइड है, जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, कोई एसिड नहीं है, तो बेस रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, और इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। तो 3 डिग्री नहीं देगा, 2 डिग्री नहीं देगा, सिर्फ कौन ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, कौन देगा, 1 डिग्री देगा। 2 डिग्री में कुछ केसेस बनेंगे, वो साइक्लिक अमाइड का केस बनता है, हम बताएंगे आपको अभी आगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक भी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ बताओ बेटे, जब आप वोल्फ रीअरेंजमेंट कराते हो, देखो अब थोड़ा सा हम वापस आपको एक बार मैकेनिज्म में ले जाएंगे। आपने वोल्फ रीअरेंजमेंट कराया था, दिखाता हूँ कहाँ पर था, जस्ट वेट बेटे, हैं थोड़ा सा वेट, ये नहीं है, यस दिस इज वोल्फ रीअरेंजमेंट। सेकेंड स्टेप में आए थे जब हम, तो मैंने कहा था ये RDS है बेटे, समझना RDS है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, तो इस पर डिपेंड करेगा बेटा इसका रेट। अब देखना कैसे डिपेंड करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कमी, इलेक्ट्रॉन का भूखा है ये, तो ये R- ही तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कमी पूरा करेगा जब यहाँ जुड़ेगा आके, देखो जुड़ा था आके N से, देखिए N से जुड़ा था नहीं यार, तो इसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटे, क्या ये उतना ही आसानी से यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसकी भूख पूरी करेगा। तो जिस इस अल्काइल ग्रुप के पास, इस R के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये उतनी आसानी से यहाँ पर इसकी कमी को पूरा करेगा, रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि इसकी जो रिएक्टिविटी या रेट होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। मीन्स इफ इट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन रेट विल बी मोर। अब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वो, इसके साथ अगर +I ग्रुप लगे हों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो +I +H या +M लगाओ तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, राइट। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो मोर अल्काइल ग्रुप, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर इसके पास है, मोर +I +H +M है, तो इसकी रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर जाके इसको स्टेबलाइज करेगा ये, और उसका उतना ही ज़्यादा रेट होगा। बताओ बात समझे? तो ये RDS इसीलिए मैंने बोला, तो हर चीज़ का मीनिंग होता है बेटे, हर चीज़ का मीनिंग होता है। तो अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, दैट विल बी व्हाट, रेट ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, रेट ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो रेट तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, देख लो जरा जस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ R, जो वोल्फ रीअरेंजमेंट हम कराए थे। और इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कब ज़्यादा होगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जब ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जब मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। सो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ R, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, +I +M +H या मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ R, ये तो बोला मैंने आपको, सिंपल, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया बेटे, इसका रिएक्शन RCONH2, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा बड़े ध्यान से। RCONH2 का रिएक्शन Br2NH से हीट किया और RNH2, ये गायब हो गया और NH2 बन गया। इसके दोनों हाइड्रोजन भी हटे होंगे और एक हाइड्रोजन बेस से आया होगा, एक वाटर से आया होगा, सॉल्वेंट से आया होगा। यहाँ पे जो R है ये बना के दिए गए हैं, ये R है सभी के सभी, ये सब के सब क्या है बेटे, R है, अलग अलग। एक बार R ये लेंगे तो ये अमाइड बनेगा, एक बार ये लेंगे तो बताना कि इन सारे केसेस में अगर हम R को ये लगा दें तो किसमें रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है बेटे, तो देख लो सिंपल कैसे। ये CH3 है तो +H देता है, OCH3 लोन पेयर तो +M देता है, Cl है तो -I डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर CH3 दो एक साथ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक, नो डाउट ये +H देता है, बट यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा जब यहाँ पर ग्रुप लगाओगे ना ऐसे, ये वाला इस तरह से। तो एक CH3 यहाँ पर
देखो ये लगेगा जब यहाँ पे ऐसे, तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा बेटे। ये फ्री वैलेंसी बेटे, जब यहाँ लगेगा, ये CH3 नहीं है, फ्री वैलेंसी, जब यहाँ लगेगा तो यहाँ स्टेरिक रिपल्शन CH3 बहुत ज़्यादा देगा, इसकी वजह से ये बहुत कम रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कर जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेरिक क्राउड है उसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये लास्ट हो गया। स्टेरिक क्राउड एट ऑर्थो मच मोर, सो वेरी लेस माइग्रेटिंग, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बहुत कम होगा और ये बहुत कम जा पाएगा, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया। चलो ये तो लास्ट में हो गया। अब यहाँ देखो सिंपल, प्लस एम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो C सबसे पहले, प्लस एम के बाद जो आता है प्लस H आता है, तो B आ गया। देखिए उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर -I आ रहा है, तो ये घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, माइनस से खींचेगा, तो ये जस्ट पहले D आ गया। बेटा क्या बचा, A बचा, यहाँ A आ गया। लीजिए हो गया। आगे देखिए ध्यान से, अब ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। देखिए तो ये आपका प्लस H है, ये आपका प्लस M है और ये -M है, समझ गए होगे। प्लस M सबसे ज़्यादा, उससे कम प्लस H, C फिर B, और ये -M है तो ये तो घटा रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है और इसमें कुछ नहीं हो रहा, तो जो घट रहा हो तो लास्ट में चला गया D। देखिए अब ये बढ़ा, सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा, ये वाला बढ़ा, तो C पहले, उसके बाद फिर B आ गया, फिर A आ गया, फिर D आ गया, C B A D, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है क्या बेटे? अब जरा इसको देखो, ध्यान से देखना, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को देखें, बहुत बढ़िया है। हमने यहाँ पर दो तरह के अमाइड लिए, एक यहाँ पर एक कार्बन 14 है और एक हमने ये लिया Br2NO2 सब कराया। आपको पता है ना बेटे क्या, देखिएगा कि जो अमाइड में ये CO होता है ये गायब हो जाता है। चलिए पहला बना के दिखाते हैं आपको। इसको इंडिविजुअली ट्रीट कर लो, दो रिएक्टेंट अगर हैं आपके पास तो अलग अलग ट्रीट कर लो। पहले वाले इसको हम A बोल देते हैं, इसको B, तो एक रिस्पेक्ट में क्या बनेगा वो देख लेते हैं। एक रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो इसको उड़ा दें तो यहाँ पर उड़ गया। अब यहाँ पर तो कार्बन 14 है तो 14 रहेगा। बेटा बताओ ये ND2 है, बट यहाँ पर आप Br2NH ले रहे हो तो D तो गायब हो जाएगा बेटे। यहाँ से एक हाइड्रोजन H बेस से आएगा और एक पानी से आएगा, तो यहाँ NH2 हो जाएगा। तो एक तो ये बना 14 NH2, देखिए बन गया। इसका देखो जरा सा, तो इसको ऐसे यहाँ बनाते हैं B का, देखिएगा ये लीजिए जरा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं बेटे। अब इसको उड़ा दो, NH2 है बेटे और यहाँ पर भी HH है, तो NH2 लग जाएगा सीधे सीधे इसमें, यहाँ पर NH2 बचेगा। तो एक आपका ये हो गया, देखिए दोनों। सो अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है तो आप उनको इंडिविजुअली रिएक्शन ट्रीट कर रहा, तो हाफ वन ब्रोमाइड और प्रोडक्ट बना दो। सो इफ मल्टीपल रिएक्टेंट इज गिवन देन मेक प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल रिएक्टेंट, जैसे हमने बनाया। नो नीड टू मिक्स देम, इनको मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल बना लो। बोथ रिएक्टेंट रिएक्ट सेपरेटली विथ Br2NH शीट, दोनों को सेपरेटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दो। चलिए इसी पर बेस्ड इसी तरह के क्वेश्चन और देखो। अब जैसे यहाँ पर है, देखो ये बेटा, अब इसको डायरेक्ट करना। जब ये कराओगे बेटा तो देखो यहाँ पर Br2KOH और हीट है, और वाटर भी ले लो, चाहो तो वाटर मेंशन तो वाटर लेना। तो यहाँ पर ये छटेंगे और यहाँ पर H ही आ जाएंगे, एक बेस से आएगा एक पानी से आएगा, बट ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, NH2, N पे 15 है, तो देखो यहाँ पर N पे 15 आ गया, ये पहले एक ऑप्शन सही हो गया। चलिए दूसरा, ये CO गायब हो जाएगा और ये NH2 यहाँ पे लग जाएगा, तो NH2 उसके जस्ट बगल में ड्यूटेरियम, और NH2 के दो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो हाइड्रोजन ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी HH है। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर NH2 लग जाएगा और यहाँ पर D, NH2D, और कोई 15 नहीं है, नॉर्मल है, तो NH, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, यहाँ पर N15 है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पर N15 ये हो नहीं सकता, ये वाला हो चुका है, यहाँ पर ये वाला देखिए कैसे बनेगा, तो A&C करेक्ट। समझ रहे बेटे बात? तो इस तरह से बहुत मस्त मस्त गर्दा चीज़ें हैं बेटे, मस्त तरीके वाली। आप जरा देखिए क्या सीधे इसका, अच्छा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन जैसा वैसे ही रहेगा, इसको सीधे हटाओ और बेटा यहाँ भी HH है तो NH2 ही रहेगा, यह बन गया। सेम कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको हटाया और यहाँ पर भी देखो NaOH है और HOH है, तो ये H तो हटेगा बट वापस दो H फिर से आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे CO हटा, NH2 रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। देखिए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। देखो अब जरा समझना, ये CO हटा दो, हटा दिया। अब यहाँ पे ND2 है बट बेटा यहाँ पर NaOH, Br2 और HOH है, तो ये दोनों D हटेंगे और यहाँ से एक H आएगा, एक H यहाँ से आएगा, तो यहाँ NH2 हो जाएगा और CO हट जाएगा, तो आ जाएगा बेंजीन रिंग, CH2 और NH2। ये देखिए जनाब, देखिए एकदम गर्दा तरीके से, मतलब एकदम मस्त तरीके से आप इंजॉय कीजिए बेटे। राइट, देखो अगला नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं होगा, CO हटा दो इसको, यहाँ पर HH ही है तो NH2 ही रहेगा, देखिए NH2 रह गया, कुछ भी चेंज नहीं, कैरेलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी मेंटेन्ड एकदम। यहाँ पे देखो CO है, हटा दो, NH2, यहाँ पे HH ही आएगा तो यहाँ NH2 रह जाएगा, ये देखिए रह गया, मतलब है ना गर्दा चीज़। जरा देखो यहाँ पर देखो CO हटा और NaOCl, मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, NaOH रहा होगा, Cl2 रहा होगा, राइट, और HOH रहा होगा। तो भैया ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दोनों H हटेंगे और यहाँ से HH ही आ जाएंगे, तो CO हट जाएगा, तो NH2 हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर CO हट जाएगा, यहाँ से HH ही आएंगे, तो यहाँ पर जस्ट NH2 हो जाएगा। मतलब देख लो आप, देख लो बेटे आप ये देखिए
यहाँ से ND2 है, बताओ बेटा, NaOH है, Br2 और HOH है। तो एक तो ये हटेगा और दूसरा इसके दोनों ड्यूटेरियम हटेंगे, एक H आपका बेस से आएगा, एक H यहाँ से NH2 हो जाएगा। देखिए मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखें बेटा आप, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखें आप, किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल है, देखो Br2 और यहाँ पर HOH है, कुछ नहीं, इसको हटा दो और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो हटेगा, बट यहाँ से एक क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से तो NH2 ही रह जाएगा। देखिए ये रह गया। कहानी क्लियर है ना बेटे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसमें देखो CO और NH है, जरा देखिए अब होगा क्या बेटे कि बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, जैसे ही प्लस आएगा OH यहाँ अटैक कर जाएगा। देखिए OH हो गया, और यहाँ पर माइनस आया था तो देखो फिर से ये माइनस तो बेस और ये एसिड, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस, तो H इधर आ जाएगा और यहाँ पे O माइनस। फिर से बताओ बेटा ये 1 डिग्री अमाइड बन गया कि नहीं? और 1 डिग्री अमाइड बन गया तो पता है आपको Br2 ये KOH आप ले रहे हो, NaOH Br2 हीट और HOH ले रहे हो, तो सीधे ये गायब हो जाएगा और बेटा यहाँ पे NH2 रह जाएगा। ये देखिए है ना मस्त केस, है ना मस्त, एकदम ज़बरदस्त केस बेटे, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से बेटा हाफ एंड ब्रोमाइड में और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं अभी, और आगे भी अभी करेंगे। और हमने बताया था कि 1 डिग्री अमाइड ही देता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देता, 2 डिग्री कुछ स्पेशल केसेस बनेंगे, बट वो 100% क्लियर कर दूंगा कहाँ पे होगा, आपको बता दूंगा कहाँ पे बनेगा। तो वो क्वेश्चन तो देखो कॉन्सेप्ट भी समझा, मैकेनिज्म भी समझा, और क्वेश्चन भी गलत तरीके से करते चले जा रहे हैं, जिस तरह की जो पॉसिबिलिटीज हैं सब करते चले जा रहे हैं बेटे। ओके तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद देख लो बेटे, यहाँ पर दिस इज 2 डिग्री अमाइड है ना, दिस इज 2 डिग्री अमाइड। अब यहाँ पर 2 डिग्री अमाइड दे रहा है ना, तो अभी तो मैं ये रिएक्शन आपको बता दे रहा हूँ और आगे इसको और डिटेल में बात करते हैं, है ना। तो देखो 2 डिग्री अमाइड और साइक्लिक अमाइड है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर साइक्लिक 2 डिग्री अमाइड है तो बेटा हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन हो देता है। तो वैसे तो अगर नॉर्मल तरीके से देखें हम लोग, तो इसको हम ऐसे तोड़ लें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ठीक बेटे, जहाँ प्लस आया वहाँ OH माइनस अटैक कर जाएगा। तो देखिए C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड NH माइनस बचा, ये देखिए इंटरमोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगा, तो H प्लस यहाँ अटैक कर देगा, NH2 बना देगा। आ गया। उसके बाद फिर वही हाफ एंड ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है बेटे यहाँ पर। तो अब क्या होने वाला है बेटे बताओ, सिंपल, ये CO यहाँ से गायब हो जाएगा, याद है ना। और यहाँ पर ये NH2 में जो 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक बेस से आएगा और एक पानी से आएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, CO हटा, सिंपल हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, इसमें देखोगे बेटा ये जो आपका अमाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड, उसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा हुआ है। बहुत बढ़िया केस बनेगा, देखिएगा जरा ध्यान से इसको, ठीक है बेटे, समझना जरा। इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें अगेन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसका हाफ एंड ब्रोमाइड करा देते हैं सबसे पहले। तो ये गायब कर देते हैं, कर दिया गायब, देखिए गायब हो गया, और यहाँ पे NH2 बचा, और यहाँ इसके 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए, एक बेस से और एक HOH से। बार बार बोल रहा हूँ, ये आ गया। जैसे यहाँ पे आता तो इसके पास है लोन पेयर बेटे, राइट। अभी ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप है भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बेटा लिविंग ग्रुप है बेटे। तो ये निकलना चाहेगा तो ये निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और बैक बॉन्ड की वजह से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर ये माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर प्लस से आ जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया बेटे, आ गया कि नहीं आ गया। और ये वाला प्लस यहाँ पर नहीं है, इसने तो बॉन्ड बना लिया, इसने तो बॉन्ड बना लिया। जैसे NH2 प्लस बना तो उसको बेटा ऐसे ले सकते हैं NH। अब बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, H प्लस निकल गया और यहाँ पर NH बच गया। देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड इमाइन, इमाइन बन जाता है। और बेटा जब कभी भी हम इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको ऐसे तोड़ दो पानी के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CHO, देखिए CH3 CHO, और यहाँ पर ये आपका NH था और 2 हाइड्रोजन NH3, अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से बाहर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटे, है ना। तो ऐसा भी समझना सिंपल। अब ये वाली भी डायरेक्ट कर सकते हो बेटे, आप देखो CO हटा दिया, गायब कर दिया, और यहाँ पर H है, HOH है, तो NH2 रहेगा, यहाँ पर ये NH2 रहेगा, Cl माइनस निकाला, माइनस यहाँ प्लस आया, प्लस लोन पर एक बॉन्ड बनाया, बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस चार्ज आया, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आके और फाइनली H प्लस निकल गया। मतलब समझो एक स्टेप हम आपको और समझाएं आगे, अगर तो आप आगे कुछ ऐसे समझें इसको। देखिए यहाँ पर जी प्लस और लोन पेयर यहाँ पर क्या बना लिया होगा, एक बॉन्ड NH2 प्लस बनाइए। इस NH2 प्लस को आप ऐसे लिख लो, जैसे ऊपर भी समझाया मैंने आपको, ऐसे लिख सकते हैं कि आप जनाब, ऐसे इसको तोड़ लो ऐसे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, H प्लस निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, इमाइन बन। फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो यहाँ पर H2O है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये
H2O, OH2 है ना ये बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से अमोनिया बाहर हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। और देखिए ये बन गया कीटोन, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये देखो इस तरह से कीटोन बन गया। ओके, तो बढ़िया चीज़ हो गई है। तो चलिए अब और थोड़ा बात करें और कुछ चीज़ें और थोड़ा गर्दा तरीके से समझने की कोशिश करें बेटे, हम लोग करें। चलिए देखिए नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, देयर इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन विथ 2 डिग्री अमाइड एंड साइक्लिक अमाइड। अभी बताया था ना 2 डिग्री और साइक्लिक अमाइड कैसे। तो जैसे कि हम बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड डज नॉट गिव हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइड गिव्स हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, पता है आपको। बट 2 डिग्री अगर साइक्लिक अमाइड है तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा। जैसे देखो ये तो बेटा 3 डिग्री हो गया, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अब इसको देखो तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 डिग्री अमाइड हो गया। इधर देखो एक कार्बन इधर एक कार्बन, 2 डिग्री अमाइड हो गया। सो ये दोनों 2 डिग्री अमाइड हैं, सो दीज बोथ गिव्स हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब देंगे तो कैसे देंगे, उसकी भी प्रॉपर मैकेनिज्म को समझते हैं। चलिए समझते हैं भाई, समझते हैं। उसके पहले मैंने आपको बेटा ये आपको अल्काइल आइसोसाइनेट का OH- का रिएक्शन कराया था ना, ध्यान देना एक बार अच्छे से, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमको। तो देखो ये हमने क्या किया था, इसमें इसको ऐसे तोड़ा था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया था, OH को यहाँ अटैक करा दिया था, यहाँ पर OH लग गया था। फिर टटोबराइज करा दिया था 1 2 3, डबल 1 को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दिया था, यहाँ पे आ गया था। हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले आया था, ये आ गया था। फिर ऐसे टूटा था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया था, यहाँ से CO2 निकल गई थी और यहाँ पर NH माइनस हुआ था। पानी से H+ लिया था, NH2 बनाया था, अमाइन 1 डिग्री अमाइन, याद है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया आपको। चलिए देखें अब जरा सा। तो जैसे ये कंपाउंड है बेटे, दिस इज 2 डिग्री अमाइड, दिस इज 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड, 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड, 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड है बेटे ये, 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड, 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड है ना, है ना 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड जैसा है। चलिए इसका रिएक्शन कराया, कुछ ये प्रोडक्ट इस तरह का नज़र आ रहा है हमको, है ना। थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना, इस स्टाइल में मैंने नहीं बनाया इसको, बट समझ जाओगे आप, है बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म से आगे बढ़ते हैं कि कैसे 2 डिग्री साइक्लिक अमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देता है। तो OH- है बेटे इसके पास, तो देखो ये क्या करेगा, H+ को खींच लेगा, पानी निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकाल देगा इसका, ये क्या निकाल देगा, पानी निकाल देगा। H+ निकला तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आ गया देखिए। फिर ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कराएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा, पूरा मैकेनिज्म याद है ना, याद आ रहा होगा आपको। और धक्का देगा और धक्का देगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, प्लस तुरंत कड़ाक से यहाँ अटैक कर देगा और ये बना देगा बेटे, ये बना देगा ये जब बात। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आया प्लस, तुरंत प्लस पर OH अटैक कर जाएगा यहाँ पर। देखिए दिखाता हूँ आपको, OH को अटैक करके दिखाता हूँ, OH अटैक करके देखिए आ गया यहाँ पर OH, यहाँ पे माइनस। अब ये तगड़ा प्लस आई है बेटे, तगड़ा प्लस आई है, तगड़ा वाला। तो ये लिविंग ग्रुप है, क्या कराएगा बेटा इसको, लिविंग ग्रुप है ना, समझ रहे थे। यहाँ पर ये तगड़ा प्लस आई तो ये क्या करेगा, ऐसे तोड़ाएगा इसको, ऐसे तोड़वाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना लेगा। देखिए बन गया, यहाँ पर माइनस आ गया बेटे, अरे वाह। इंटरमॉलिक्यूलर एसिड बेस हो जाएगा ये, माइनस से प्लस, H+ यहाँ घुस जाएगा NH। अब देखो इसको ओपन करके लिखा है, कैसे देखो ओपन करके लिख के दिखाएं अगर आपको, तो 1 2 3 करते तो आप समझ जाओगे। इसको हमने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4, इसको बोला 5, इसको बोला 6। देखिएगा 1 यहाँ पर और यहाँ पर NH हो चुका है, तो NH 1 पे NH 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 है ना इसके पास। ओके चलिए, तो 1 पे क्या लगा, देखो NHBr लगा है बेटे, देखो ये 1 पे NHBr लगा है, 2 पे CO है, 2 पे CO, फिर 3 4 5 देखो, तो CH2 होल थ्राइस लिख दिया यहाँ पर। 6 पर देखो C डबल बॉन्ड O है और इसका H इधर चला गया था तो O-, अरे वाह। फिर ये OH- बेस है और देखो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन, H+ को खींच लेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, आ गया। जैसे माइनस आया तगड़ा प्लस आई, फिर से इसको किक मारेगा, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपका ये बना देगा क्या, देखिए कुछ इस तरह से, N C डबल बॉन्ड O CH2 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O-, बेटा एक चीज़ बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये कार्बिन बन गया, और अगर ये कार्बिन बन गया तो उसके पास खाली डब्बा है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है, तो क्या ये माइग्रेट होकर इधर आएगा, तो ये कैसे टूटेगा, माइग्रेट हो गया तो देखिए जरा सा, कुछ ऐसे टूटेगा, इस पर आएगा यहाँ माइनस, इस पर आएगा यहाँ प्लस, और ये माइग्रेट होकर इधर जाके चिपक जाएगा, चिपकेगा। जरा इसकी बात करते हैं बेटे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा,
ये इधर माइग्रेट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई बेटे, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए क्या होगा, एक ऐसा निगेटिवली चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कहीं से, तो ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। ध्यान रखना बेटा, ये वाला माइनस वाला पढ़ के यहाँ अटैक कर जाएगा, इस तरह से लिखूँ मैं, देखना जरा सा। और आपको पता है बेटा कि ये वैकेंट है और ये माइनस है, तो वैकेंट और माइनस क्या करता है बेटा, एक बॉन्ड बनाता है। वैकेंट और माइनस क्या बनाता है बेटा, एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर वैकेंट होता है वहाँ माइनस आता है, बता चुका हूँ कई बार। तो जरा देखिएगा, मैं लिखना चाह रहा हूँ ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 होल थ्राइस। देखो ये वाला, अब ये वाला CH2 होल थ्राइस तो इस N के साथ जोड़ रहा है, तो यहाँ पर N के साथ जोड़ दिया, तो इसका खाली डब्बा और इसका माइनस, एक बॉन्ड बनाया और खाली डब्बा जहाँ पर तो वहाँ माइनस आ गया, ये देखिए जनाब। और यहाँ पर क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ओ, और बेटे बताओ क्या, सॉरी क्या कर रहे हैं जनाब आप, ठीक है, ये जुड़ गया, बस ये इतना आ गया, और यहाँ पर एक आ गया प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या एक बॉन्ड बना लेगा। अरे भाई साहब गर्दा हो गया है, तो गर्दा कॉन्सेप्ट है ये, ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 होल थ्राइस। देखो कितनी डिटेल में करेंगे, प्लस माइनस एक बॉन्ड बन लेगा, N डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया साइनेट, साइनेट बन गया जनाब, साइनेट। चलिए तो आगे दिखाते हैं हम आपको इसका कहानी, साइनेट बन गया। देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए क्या, यहाँ तक पहुँच गए। देखिए ये सब वही कांड हुआ, वोल फ्री अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वोल फ्री अरेंजमेंट हुआ, ये बना, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, है ना। ये बनने के बाद यहाँ पर आपका माइनस भी आया था, माइनस प्लस ने एक पॉइंट बने, और ये अभी तो समझाया आपको, ये दोनों पार्ट में अभी आपको समझा चुका हूँ, है ना, ज़्यादा समझा दिया। अब यहाँ पर दिखा हुआ है, आप जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। जैसे ही आपका साइनेट बनेगा बेटे, जैसे ही आपका ये साइनेट बनेगा, देखिए क्या होगा, देखिएगा जनाब, देखिएगा ऐसे टूटेगा, माइनस प्लस, क्या OH यहाँ अटैक कर देगा खटाक से, देखिए बोलिए ना बेटे, है ना। वैसे तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा, मैं इधर जा रहा हूँ, देखिए OH अटैक कर गया यहाँ पे, देखिए, और ये बन गया ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर टर्टोमेराइज हो जाएगा, तो 1 2 3 कर दो, डबल 1 को 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दो, देखिए आ गया 2 3 से 2 1 में, कहाँ, ये देखिए यहाँ आ गया। और H को 1 से 3 में जाओ, देखो यहाँ पर H आ गया, आगे जनाब ये लीजिए। उसके बाद फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा माइनस यहाँ, और यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस में से एक बॉन्ड बना के CO2 निकाल देगा, और यहाँ पर माइनस आ गया, ये देखिए पानी से H प्लस लेगा यहाँ पर, और ये बेटा क्या बना देगा, पानी से, देखो ये है ना, पानी से H प्लस लेगा और ये आपका ये बना देगा, तो देखिए ये बन गया। तो ये था प्रोडक्ट बेटे, ये था प्रोडक्ट, देखो स्टार्टिंग मैंने बनाया था आपको, यही प्रोडक्ट था यहाँ पर जो दिखाया था, देखिए ये देखिए सी डबल बॉन्ड O माइनस CH2 होल थ्राइस NH2, देखिए जरा सा, सी डबल बॉन्ड O माइनस सी डबल बॉन्ड O CH2 होल थ्राइस NH2, देखिए बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से बेटा आपका 2 डिग्री साइक्लिक एमाइड भी हफन ब्रोमाइड रिएक्शन देता है, हफन ब्रोमाइड रिएक्शन देता है, केवल 1 डिग्री पे ही मत रहना। अब देखो कुछ 1 2 चीज़ और देखो, समझो। अब थोड़ा इसको डायरेक्ट भी करें अगर हम, तो सिंपल तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, देखो जरा सा, ये आपका 2 डिग्री साइक्लिक एमाइड है, ओके। चलिए यहाँ पे बेटा जब अगर आप देखो तो ये OCH3 लगा हुआ है जो कि प्लस M ग्रुप है, तो क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। चलिए यहाँ पर OH माइनस है, इसको अटैक करना है, एक दूसरा एस्पेक्ट समझा रहा हूँ। तो इस वाले कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा इस वाले पे, और OH माइनस को अटैक करने के बाद इस पर माइनस, तो माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, OH माइनस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इस पर माइनस है, तो ये वहाँ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो बेटा ये तो प्लस M है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा चुका होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड होगा इधर वाला, तो इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे। समझिएगा जनाब क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, समझिएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ से तोड़ लेंगे, ऐसे, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे लाइक दिस, और यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, जैसे ही प्लस आए इसको OH माइनस को यहाँ कर देंगे अटैक, ये देखिए वैसे अटैक कराते हुए मैंने दिखाया आपको, आप देख सकते हैं यहाँ से अटैक कराया ये, तो यहाँ पर आ जाएगा OH, आगे देखिए, और ये बॉन्ड ऐसे टूट चुका है, तो NH माइनस ऊपर चला गया, NH माइनस ऊपर चला गया, और देखिए यहाँ पर लग गया OH, ये आ गया, एसिड बेस इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा इधर, समझ रहे हो। तो क्या होगा बेटा, इसका H प्लस निकल के इधर जाएगा, यहाँ पे NH2 जाएगा, O माइनस आ जाएगा। बाकी आपको कहानी पता है, क्या पता है भैया, ये 1 डिग्री अमाइड बन गया 1 डिग्री अमाइड, तो अगर ये 1 डिग्री अमाइड बन गया तो CO को उड़ाओ, CO को उड़ाओ, और यहाँ पर H और H 2 H हैं, एक H हाइड वहाँ से पानी से आएगा, एक H बेस से आएगा, तो भैया पानी और बेस में HH ही हैं, तो बस ये NH2 ही रह जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली बेटा इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, सीधे इसको उड़ा दिया, और देखो इसके पास H है और पानी होगा तो वहाँ भी H होगा, तो 2 H यहाँ पर रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इमाइन का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें बेटे, 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो यहाँ पर देखो पानी के 2 मॉलिक्यूल ले लिया, इसको ऐसे तोड़ लिया, तो यहाँ पर CH लग गया, और एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से ऐसे निकाल दिया, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यानी एल्डिहाइड बन गया और अमोनिया निकल गया।
सो इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराने से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ओके, तो हमने ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़ा बेटा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, प्लस चार्ज यहाँ पर जो डेवलप होगा उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी रेदर देन दिस, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस करो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी पूरा करे तो उतना डेफिशिएंट नहीं होगी, दिस विल बी मोर डिफिशिएंट, तो हम OH माइनस को वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पर मोर डिफिशिएंसी होगी। लॉजिक भी ये बोलता है। चलिए, अगर इसी पर बेस्ड हम आगे बात करें इसकी, तो बेटा बताओ यहाँ पर ये NO2 लगा है, तो इसके स्ट्रक्चर में ये ऑर्थो है, ये मेटा और ये पारा है। अब ये क्या माइनस एम ग्रुप होता है, तो माइनस एम ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो अब ये पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इसलिए इस बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, जहाँ प्लस आएगा यहाँ OH अटैक कर जाएगा। देखिए ये कर गया OH अटैक, और ये आपका NH माइनस यहाँ बच गया, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, यहाँ H आ जाएगा, NH2 हो जाएगा ये, और CO माइनस है। और इसको हीट करेंगे, डायरेक्ट लिख लो, इसको हीट भी कर लेंगे, तो बेटा NH2 हो जाएगा, और NH2 होने के बाद ये CO यहाँ से गायब हो जाएगा, है ना, वही तो करते हैं ना, सीधे NH2 हो जाएगा। ये देखिए NH2, अगर आप एक स्टेप देखना चाहो तो देख लो, ये समझ गए बात को बेटे आप? वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, तो आप समझ तो सब जाते हैं, आपको पता है सारा कुछ। CO माइनस हो गया, यहाँ पर आपका CO, ठीक है, और ये पानी से HOH से बेटे ये H प्लस ले लेगा यहाँ से, और एक H आपका बेस से आया है, ये जो पहले से प्रेजेंट है वो है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा बेटे, क्या ये NH2 हो जाएगा, पानी से ले लेगा, नो, अब ये गायब हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे। अब पूरा प्रोसेस देखना, अब ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे और एक बेस से और एक सॉल्वेंट से आएगा, और यहाँ NH2 वापस फिर से हो जाएगा, तो आपका देखिए NH2 हो गया। तो अब देखिए प्रॉपर तरीके से बेटे, अब बताओ हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी क्या बेटे? सब कुछ चुन चुन के हम लोग ने निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया, एकदम मस्त और ज़बरदस्त गर्दा तरीके से बेटे। तो इस तरह से ये पूरा प्रॉपर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था बेटा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। अच्छा खासा बढ़िया से टाइम लेके हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, विद प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म, विद क्वेश्चन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सब कुछ लेते हुए खत्म किया। तो मैंने तो इस सेशन बेटा बहुत इन्जॉय किया, आपने भी किया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटे, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में नाइट्रीन के ही, और वहाँ पर एंजॉय करेंगे। टिल देन आप खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। ओके बेटा, सो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।